नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी सामान्य ज्ञान के बेहतरीन प्रश्न। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जितने पुरस्कार हैं, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, तो इसमें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसका मतलब 3 प्रक्रिया के द्वारा उसमें होता है और एक नहीं होता है। तो शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता की भी चेकिंग होती है, आयु पात्रता की भी चेकिंग होती है, लेकिन भाषा परीक्षण की कोई प्रक्रिया इसमें चेकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये कौन थे? भगवान ब्रह्म। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। आगे, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। ठीक है, तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखा? इरमाइल मर्चेंट ने। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखा? इरमाइल मर्चेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर 5 जून। ये तो आप लोगों को आता ही होगा। आगे, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया? किन्होंने? सर फ्रैंक व्हिटल ने। ठीक है, ये जो होता है ना कि आपको सामान्य ज्ञान के जागरूकता वाले प्रश्न है ना, सामान्य जागरूकता जो आपको आना चाहिए। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हिटल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध के नहीं है? ठीक है, प्रश्न नहीं समझ में आया तो दोबारा जरूर पढ़ लिया करें। ठीक है, तो जो हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम लोग कौन सा नहीं यूज करते हैं? यहाँ पे नहीं पे आप लोग अंडरलाइन कर लिया करिए। सार्वजनिक रूप से किसको नहीं यूज कर सकते हैं? तो देखिए, ट्विटर तो हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं और वीबो भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो क्वारा है इसे यूज हम सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया भी काफी बड़ा होता है, तो सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश है। अगर आपके एग्जाम में सर्वाधिक परसेंटेज पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। ठीक है, तो फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है, फिनलैंड की मुद्रा यूरो, भारत का रुपीस है, ये तो सबको पता है। आगे, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? वो है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत की रेखा तय करेगी। ठीक है, तो ये होगा चीन। इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये है उत्तर कोरिया की। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। बहुत चर्चा में रहता है उत्तर कोरिया अपने शासन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ठीक है, जो ऑप्शन है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सारे राज्य और एक नहीं है, तो इसका आंसर होगा अटलांटा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है। बाकी आप लोगों ने न्यूयॉर्क सुना होगा, बहुत ही फेमस है, मिनेसोटा भी है और लुइजियाना भी है। ये संयुक्त राज्य का राज्य है। जैसे भारत में 28 राज्य है ना, ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये राज्य है। ठीक है, अटलांटा नहीं है। आगे, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वे मल भाषा। मलयालम के अलावा दूसरी मल भाषा। मलयालम से मल काफी मिलता जुलता नाम है। आगे, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखिए, शिवाजी से भी बनने लगे हैं, मुगलों उगलों को हटाया जा रहा है धीरे धीरे। तो शिवाजी के छोटे बेटे को का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। वो थे साहू जी महाराज, है ना, आपने टीवी सीरियल जरूर देखा होगा। सॉरी, राजा राम होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, गलती से राजा राम। ठीक
ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे मतलब तीसरे छत्रपति राजा राम थे। नेक्स्ट, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो घुमरा, घुमरा कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया है? 5 लाख। ठीक है, पहले वेतन इनका लगभग 3 लाख था, अब इनका वेतन 5 लाख कर दिया गया है राष्ट्रपति का। कब से? 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने नारियल की वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी मलेशिया के बाद। भारत अपने नारियल वार्षिक उत्पादन में मलेशिया, यहाँ पे होगा मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, यानी सबसे पहले मलेशिया, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद भारत। आगे, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो ये बहुत बार ये प्रश्न बना है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ट्रेंड करे। तो इसका आंसर होगा सी, यानी 15 महिलाएं उस समय शामिल थी। कब? जब 24 जनवरी 1950 को संविधान के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 15 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। आगे, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। मतलब इसकी जो वो बनाया जाता है ना प्लान, तो किसने बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्लाह खान ने। ठीक है, ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट, बंगरू डैश में हाथ की छपाई की प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बंगरू, ये छपाई होती हाथ में, ये कहाँ का कला है? ये राजस्थान की कला है। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका बी, राजस्थान की बंगरू। बंगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए एक प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन होगा इसका सी। हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने। ये कितने मंजिला का है? 5 मंजिला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस थे, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के। नेक्स्ट, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और डैश के बीच खेला गया एक T20 मैच था, यानी भारत और किसके बीच? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गेम खेला गया। तो इसका आंसर वेस्ट इंडीज होगा। ठीक है, इंडिया और वेस्ट इंडीज, इस तरह याद करिए तो आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो जब इकाना क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन के समय खेला गया था, किसके साथ? सबसे पहले भारत और वेस्ट इंडीज के साथ। आगे, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो ये 2022 का करंट है, आने की संभावना है चीन के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया, एशियाई खेल की मेजबानी चीन ने किया होगा। आगे, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ यानी COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ये भारत के चीफ आर्मी स्टाफ थे। इन्होंने कब पदभार संभाला था? 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? वो है अग्नाशय। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? वो है ब्रोमीन। ठीक है, क्या यह एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव में रहता है? कौन सा तत्व? ब्रोमीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? किसका? क्लोरीन का। ठीक है, जो ऑप्शन दिए उनमें से सब क्लोरीन का त्रिज्या सबसे छोटा होगा। आगे, CH3CO CH2CH3 का सूत्र किसका सूत्र है? ये है एथिल
एथेनोड का, ठीक है, ऑप्शन सी। CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है? एथिल एथेनोड का, ध्यान रखिएगा। द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए यूडियोमीटर का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन होगा इसका सी, यूडियोमीटर का। नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? यानी जो विद्यालय है ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार, ये किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। आगे, बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना। नेक्स्ट, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर गया। आगे, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? किसके साथ? डंडे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ है, कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य के नृत्यकार थे, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज, भारत की कथक नृत्य के जो शास्त्रज्ञ थे। आगे, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? मतलब किसके? तो बलूचिस्तान क्षेत्र में ये कार्यवाही कर रही थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर का पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? वृषभ। वृषभ किसको बोलते हैं? बैल को, ठीक है। आगे, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? किसको? भारत का महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का मतलब था कि भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, डैश की राइसटेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकत्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया? मतलब कौन सी कंपनी ने बासमती चावल पर अपना एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया? वो है सी ऑप्शन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहती है कि हमारा बासमती चावल हमारा है, ठीक है। ये कब किया था? 1900 के दशक में। आगे, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया? तो यानी कि भारत का मूलभूत जो संविधान है किसके हाथ से लिखा गया? जिसकी राइटिंग काफी अच्छी थी वो है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। आगे, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? वे जा रहे थे प्रिंटोरिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में वो कहाँ जा रहे थे? प्रिंटोरिया में। आगे, प्रिंटोरिया दक्षिण अफ्रीका का ही एक जगह है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? यानी असम में कौन सा नृत्य होता है? बिहू। ये तो हम लोगों ने सीटन में खूब पढ़ा होगा। तो बिहू, असम का नृत्य बिहू, ऑप्शन सी। आगे, डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? किसमें? ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में, ठीक है। क्या हो गया? सभी बैंकों खातों में 15,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। आगे, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन होगा इसका सी, बिहार, ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? किसका नहीं है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन बना है उसका सदस्य नहीं है।
लेकिन बाकी राष्ट्रकुल G20 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का ये सदस्य है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये पूर्वी, और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि इन्हीं दो ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन रहेगा, पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा भारत दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण एशियाई में पड़ता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग? वो है बी, यानी अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? वो अग्नाशय को। ठीक है, नेक्स्ट, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो वो है डी ऑप्शन, यानी तांबा। मिश्र धातु गुलाम सोने, जो सोने में उस अन्य कौन सी धातु शामिल है ये पूछा गया, तो तांबा। ठीक है, आगे है मोनोमर कैम्प्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टेफ्लॉन, नायलॉन 6 बैकलेट या केवलर। तो इस मोनोफर इसका आंसर होगा नायलॉन 6। ठीक है, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, मोनोमर कैम्प्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? नायलॉन 6। आगे, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, क्या है? ये देखिए, m1 ऊपर L2 T-3। ठीक है, ये शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, ये याद रखिएगा आप लोग। m1 लिख के याद करिए, L2 T-3। आगे, CaCO4 2H2O का रासायनिक सूत्र, मतलब ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये जिप्सम का है। ठीक है, CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का। आगे, बिहार लोकसभा में 40 सीटों का योगदान करता है। ठीक है, बिहार लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान करता है? 40 सीटों का। तो हमने बिहार का संपूर्ण ज्ञान का वीडियो जरूर बनाया, आप लोग उसे जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।